यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी फायर पॉइंट अपने सबसे खतरनाक हथियार पाकिस्तान को देने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल खबर है, इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर रिपोर्ट दी है और इसमें फायर पॉइंट क्या क्या ऑफर कर रही है वो पाकिस्तान को, ये सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये फायर पॉइंट है क्या, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानोगे कि ये काम कैसे करती है स्पेशली, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है भारत के लिए। दरअसल फायर पॉइंट यूक्रेन की एक सरकारी डिफेंस कंपनी है जिसे यूक्रेन की सरकार चलाती है और इसका स्पेशल निर्माण किया गया था ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर। और इस कंपनी का काम है यूक्रेन की फौज के लिए FPV ड्रोन बनाना, ऐसे कामिकाज़े ड्रोन जो बहुत ज्यादा घातक हों और बहुत ज्यादा तबाही भी मचाते हों। शुरुआत में ये कंपनी छोटे ड्रोन बनाती थी जिनकी रेंज मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं हुआ करती थी, यानी कि आधा किलोमीटर से भी कम। और इनका काम हुआ करता था कि दुश्मन के ट्रेंचेस में अटैक करना, यानी कि जहाँ पर रूसी सैनिक अटैक कर रहे हैं, जहाँ से वो तोपे चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, जमीन के गहराई में छुपकर वहां अटैक करना। लेकिन बाद में जब रूसी सैनिकों ने इन ड्रोन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया तो इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स वाले ड्रोन डेवलप कर लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ ऐसे ड्रोन होते हैं जिसकी बैली पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर से ऑप्टिकल फाइबर निकलती है, यानी कि ये ड्रोन सिग्नल पर नहीं चलते बल्कि सिग्नल वायर के जरिए भेजते हैं, जिससे कि ये अपने कंट्रोलर से लगातार कनेक्ट रहे और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम इन्हें मारकर ना गिरा सके। अब इसका ये शानदार काम देखकर अमेरिका ने इन्हें और खतरनाक टेक्नोलॉजी दी जो कि लॉन्ग रेंज की टेक्नोलॉजी थी और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने दो बहुत घातक ड्रोन बनाए। पहला था FP1 और दूसरा FP2। खतरनाक क्यों है ये? FP1 की रेंज है 200 किलोमीटर और FP2 की रेंज है 2600 किलोमीटर। जी हाँ, 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाकर ये दुश्मन पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, ये कंपनी लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाती है, शॉर्ट रेंज के जो कामिकाज़े ड्रोन है उनका भी निर्माण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनी बहुत ज्यादा लीथल है। इसके पास ऐसी प्रोडक्शन लाइन है जिसके दम पर ये कंपनी बहुत बड़ा खेल कर सकती है। मतलब बहुत कम वक्त में ये लोग हजारों की संख्या में ड्रोन तैयार कर सकते हैं। और इनके ड्रोन ऐसा मत सोचेगा कि घटिया क्वालिटी के हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इनके ड्रोन देखोगे, सब के सब कार्बन फाइबर जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा कमाल के मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिससे कि वो बहुत लाइट वेट और बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। खैर, इन ड्रोन की बात करें तो अब रिपोर्ट ये आ रही है कि ये कंपनी अब पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करना चाहती है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि ये को प्रोडक्शन करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। इनके पास कुछ ऐसी छोटी रेंज की मिसाइलें भी हैं, उनका भी पाकिस्तान के साथ ये को प्रोडक्शन करना चाहती है, यानी कि मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पाकिस्तान और यूक्रेन। और सबसे अहम बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना चाहती है ये FP1 और FP2 ड्रोन की। अब आप में से जो लोग डिफेंस को जरा सा भी समझते हैं, उन्हें यहाँ पर शक हुआ होगा। शक इस बात का कि चलो यूक्रेन ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को, समझ में आता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो भी FP1 की और FP2 की, इसके अलावा मिसाइल मिलकर बनाना चाहते हैं। यूक्रेन को क्या जरूरत पाकिस्तान की? क्यों वो उसके साथ को प्रोडक्शन करेगा? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसके बदले यूक्रेन उसे टेक्नोलॉजी दे? पैसा भी नहीं है इनके पास तो इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है, बिल्कुल झोल है। यहीं पर मीडिया आपको नहीं बता रही, दरअसल ये खबर मैन्युफैक्चर की गई है, ये कोई जेन्युइन खबर नहीं है। जितने भी भारतीय आउटलेट्स आपको बता रहे हैं ना, इन सब खबरों का सोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रीन पर आप देखिए, कौवा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और ये पाकिस्तानी है। यहाँ तक कि अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट या इनके संपादकों के अकाउंट खोलोगे तो भारत में नहीं खुलेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने जमकर फेक न्यूज फैलाई थी, इसीलिए इन्हें भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ब्लॉक कर दिया गया था। ये सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए है और भारत डिफेंस के क्षेत्र में जितनी तरक्की कर रहा है उससे पाकिस्तान लगातार पिछड़ रहा
रहा है, इसलिए ये एक तरीके का लाहौरी चूर्ण है जो पाकिस्तान के लोगों को बांटा जा रहा है। और अगर आपको मैं डिप्लोमेटिकली भी बताऊं तो ये कोई खबर सेंस ही नहीं बनाती, क्योंकि यूक्रेन किसी भी हालत में पाकिस्तान को खतरनाक हथियार देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ एग्रीमेंट भी कर लिया ना पाकिस्तान के साथ, तो भारत को कुछ ज्यादा नहीं करना, बस दो काम करने हैं। एक, रूस से ज्यादा कच्चा तेल खरीदना है। दूसरा, हमें तोप के गोले सप्लाई करने हैं। रूस को बहुत कमी लग रही है उन्हें, इसके लिए वो लगातार अलग अलग देशों के यहाँ गुहार भी लगा रहे हैं। भारत ये दो काम कर दे, यूक्रेन फट जाएगा बीच से, दौड़ा दौड़ा भारत के पास आएगा, चरणों में लेट जाएगा कि ऐसा मत करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूक्रेन के हाथ में इतना लेवरेज है ही नहीं कि वो भारत के खिलाफ इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे सके, वो भी तब जब आज की तारीख में यूरोपियन देशों का रुख भारत के समर्थन में है और पाकिस्तान के खिलाफ है। अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो आज की तारीख में यूक्रेन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा हथियार दे रहे हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी दे रहे हैं अमेरिका के मुकाबले। इसीलिए ये खबर सिर्फ एक तरीके का लाहौरी चूर्ण है, आप इसे मत चाटिए।